हमारे वेब स्टोरीज़ पे ट्रैफ़िक क्यों नहीं आता है? इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने अपने जो चैनल पे वेब स्टोरीज़ की वीडियोज़ पब्लिश की हुई थी उस वहाँ से कलेक्ट की हुई है और इसी तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे जो वेब स्टोरीज़ की जो वीडियोज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 के व्यूज़ है, उसके बाद यहाँ 14 के व्यूज़ है, 13 के व्यूज़ है, यहाँ पे 13 के व्यूज़ है। तो इन सब से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आए थे जिनका मैं आंसर आपको यहाँ पे दूंगा और इसमें आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस आए थे उसको मैंने कलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वो है व्हाई माई स्टोरी इज़ नॉट गेटिंग ट्रैफिक, मतलब कि आपके जो वेब स्टोरीज हैं वो ट्रैफिक क्यों नहीं ला रहा है, अर्निंग लो क्यों है, उसके बाद यहाँ पे यूएस ट्रैफिक कैसे लेकर के आए और स्टोरीज और आर्टिकल्स कितने चाहिए एडसेंस अप्रूवल के लिए, सिर्फ स्टोरी वेबसाइट बना सकते हैं कि नहीं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं तो इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई माई स्टोरीज इज नॉट गेटिंग ट्रैफिक। तो यहाँ पे मैं आपको अपने सर्च कंसोल में ले जा करके आपको दिखाता हूँ कि वेब स्टोरीज पे जो ट्रैफिक आता है उसका ट्रेंड क्या है, किस तरह से ट्रैफिक वेब स्टोरीज सेंड करता है और क्यों नहीं आता है आपके चैनल, आपके वेब स्टोरीज पे व्यूज़ क्यों नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वेबसाइट है इसमें मैं बहुत सारे वेबसाइट पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा एक वेबसाइट है इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा जिस पे वेब स्टोरीज पे व्यूज़ आते हैं अच्छे खासे। और भी वेबसाइट है उनको मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन एक जो वेबसाइट जो हमेशा मैं डिस्क्लोज़ करता हूँ वो यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो लास्ट 3 मंथ का ट्रेंड आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको और अच्छे एनालिसिस के लिए यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का ट्रेंड आपको दिखाता हूँ। तो लास्ट 12 मंथ का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा। मैंने ये वेबसाइट जो है वो दिसंबर में स्टार्ट की हुई थी। तो और यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया और वेब स्टोरीज मैंने स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेब स्टोरीज है वो नवंबर, यहाँ से जो है वो ट्रैफिक आना शुरू हुआ है वेब स्टोरीज के थ्रू और वो है नवंबर 22 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें फिर यहाँ पे सडन हाइक गया है, फिर ये धीरे धीरे ट्रैफिक जो है वो सेचुरेट हो गया है और ये दिसंबर तक चला है। ठीक, दिसंबर में ये लो हो गया है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जैन में के बाद जैन तक पूरा एकदम लो है। फिर फरवरी में आप देखेंगे तो फेब में फिर गया है हाइक, फिर यहाँ पे लो गया है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे मार्च में पूरा लो है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो मार्च में फिर से वही 20 के आसपास जो मैंने पब्लिश किया था वहाँ पे थोड़ा बहुत आया हुआ है। उसके बाद मैंने अप्रैल मई जो है वो मैंने काम नहीं किया हुआ था बिल्कुल भी, तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। और फिर यहाँ पे फिर जून में मैंने काम स्टार्ट किया और जून में ट्रैफिक है। तो यहाँ पे इस ग्राफ को एनालाइज करने से पता चलता है कि गूगल का जो वेब स्टोरी है उस पर ट्रैफिक गूगल जो है वो ऐसे सेंड करता है जैसे, तो आपका जो वेब स्टोरीज है वो डिस्कवर में जिस मंथ में जा रहा है उसके अगले मंथ वो नहीं जाएगा, फिर उसके अगले मंथ जाएगा, फिर उसके अगले मंथ नहीं जाएगा, यानी अल्टरनेट मंथ में ट्रैफिक जाता है। ठीक, तो इस पर हमेशा इसी तरह से आपका ट्रेंड चलेगा, कभी आपको हाइक देखने को मिलेगा, कभी आपको जो है वो पूरा लो एकदम हो जाएगा ट्रैफिक। और ये ऑटोमेटिकली होता है, ये आपके हाथ पे में डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है कि आपका कंटिन्यूस भी ट्रैफिक हो, लेकिन नॉर्मली जितनी भी वेबसाइट पे मैं काम करता हूँ उसमें लगभग इसी तरह के ट्रेंड देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें आप काम कैसे करोगे कि आपका ट्रैफिक, तो सीधा सीधा है कि आपको जिस मंथ में ट्रैफिक आ रहा है उसमें तो सबसे अच्छी बात है, उसमें ट्रैफिक आ रहा है उसमें आप अर्निंग कर लोगे। लेकिन जिस मंथ में ट्रैफिक नहीं आ रहा है उस मंथ में भी आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर आपको 2 3 4 जो है वो वेब स्टोरीज पब्लिश करना है। तो वो क्या होगा कि अगले मंथ में उसमें से जो वेब स्टोरीज होगा, कुछ वेब स्टोरीज जो है वो वायरल चली जाएगी, उस पर ट्रैफिक आने लगेगा, फिर उसके अगले मंथ नहीं आएगा, फिर उसके अगले मंथ वैसे ही। तो लेकिन आपको वेब स्टोरीज जो है वो रेगुलर बनाते रहना है। तो इस तरह से आपको जा करके ट्रैफिक आएगा और हर मंथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर मंथ में रेगुलर ट्रैफिक आए, क्योंकि गूगल का जो ये फीचर है वो इस तरह से काम करता है कि सारे वेबसाइट को मौका मिले। गूगल सिर्फ एक, जैसे कि अब टॉप अथॉरिटी वाले वेबसाइट्स हैं तो अगर वो वेब स्टोरीज बना रहे हैं तो हमेशा उन्हीं का वेब स्टोरीज जो है वो ट्रेंडिंग में रहेगा, दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गूगल जो है वो ऐसा एल्गोरिथम सेट करके रखा है कि हर एक वेबसाइट को वारी वारी से मौका मिलते रहता है और उस पर ट्रैफिक जाते रहता है। तो इसीलिए आपको जो है एक मंथ में ट्रैफिक आता है, एक मंथ में नहीं आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, शायद ही किसी ने बताया होगा, जो मैंने एनालाइज किया हुआ है। तो इसीलिए आपका जो ट्रैफिक है वो लो होता है, किसी मंथ में जाता है, किसी मंथ में नहीं जाता है। और जो सडन हाइक होता है वो भी कुछ समय के बाद जाकर के सेचुरेट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेचुरेट हो चुका है। ठीक, तो अब कभी कभी
तभी आपको सडन हाइक फिर से देखने को मिलेगा। एक दो जो वेब स्टोरीज है वो वायरल ही जाएंगी, बाकी जो है वो आपको ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल एकदम सेचुरेट तरीके से आएगा। पर सब हर एक वेब स्टोरी आपका वायरल नहीं जाएगा, ये चीज़ है। बाकी आपको यहाँ पे जो है इस तरह से मैंने आपको पूरा ये डेटा दिखा दिया, और यही डेटा लगभग आप भी अपने वेब स्टोरीज़ का, अगर आपका वेब स्टोरीज डिस्कवर में गया होगा तो आप भी सेम डेटा जो है आपके वेब स्टोरीज पे भी होगा। तो ये चीज़ हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका वेब स्टोरीज का अर्निंग लो क्यों है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि वेब स्टोरीज जो है वो ऑटो एड्स यूज करता है, ठीक। गूगल में जो आप ऐड लगाते हो तो वो ऑटो एड्स वेब स्टोरीज पे जाता है, और ऑटो एड्स जब जाता है तो वो सिर्फ एक सिंगल पेज का ऐड होता है जिसपे कि इंप्रेशन बहुत ही कम आता है। क्यों, कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला तो आपको 7th पेज के बाद ऐड दिखाता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो 7th पेज तक जाते नहीं हैं। दूसरा, ऑटो एड्स है तो उसकी अर्निंग ऐसे ही गूगल में लो होती है, इसीलिए वे जो हम लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं उसमें मैनुअल ऐड लगाते हैं ऐड इंसर्टर के थ्रू। तो इसलिए अगर सिर्फ आप ऑटो ऐड लगाएंगे तो आपका अर्निंग उतना नहीं होगा, और अर्निंग लो होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। और बाकी आप जो है ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी काम करते हो, अगर यूएस के ट्रैफिक को टारगेट करते हो तब अर्निंग थोड़ी आपकी ज़्यादा होगी, अदरवाइज इंडिया के ट्रैफिक पे आपकी अर्निंग हमेशा ही कम होगी, ठीक। तो ऑटो एड्स की वजह से अर्निंग लो होती है। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप मैनुअल एड्स लगाओ, लेकिन मैनुअल एड्स लगाने का अभी तक जो है वेब स्टोरीज में कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें जो मेक स्टोरीज का जो ऑप्शन है, मेक स्टोरीज से जो आप बनाते हो वेब स्टोरी, तो मेक स्टोरीज में एक काम आप कर सकते हो कि डेली जो है आप अपना जो है वो ऐड यूनिट जो है उसको चेंज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि डेली आपको न्यू ऐड आएगा तो उस पर आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो मेक स्टोरीज में सिर्फ ये ऑप्शन अवेलेबल है, अदरवाइज वेब स्टोरीज में नहीं है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट यूएस ट्रैफिक ऑन वेब स्टोरीज। तो वेब स्टोरीज पे यूएस ट्रैफिक आप कैसे ला सकते हो। तो यूएस ट्रैफिक को टारगेट करने का सीधा सीधा तरीका है कि सबसे पहले आपका जो वेब स्टोरी है वो, अगर आप उस पर वेब स्टोरीज बनाते हो तो उस पर इंडियन ट्रैफिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। यूएस ट्रैफिक, अगर उस पर इंडियन ट्रैफिक एक बार भी गलती से आ गया है तो यूएस ट्रैफिक नहीं आएगा, ठीक। तो इसीलिए आपको जो है जो सबसे पहले तो आपको जो है वो न्यू वेबसाइट होना चाहिए, न्यू डोमेन एकदम बिल्कुल होना चाहिए, फ्रेश डोमेन। तो न्यू डोमेन होगा, उसके बाद न्यू डोमेन पे आप जो है वो बनाओगे, यूएस को टारगेट करोगे वेब स्टोरीज जो बनाओगे। तो यूएस को कैसे टारगेट करोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको गूगल ट्रेंड्स का यूज़ करना है। गूगल ट्रेंड जो है उसका यूज़ करोगे। गूगल ट्रेंड में आपको पता होगा कि गूगल ट्रेंड्स जो है वो सारे लेटेस्ट टॉपिक जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ से आपको जाना है, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग सर्चेज में जाना है। ट्रेंडिंग सर्चेज में जाओगे, रियल टाइम सर्च ट्रेंड जो है वो आप देखोगे, और डेली सर्च ट्रेंड दोनों को आप देखोगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप यूएसए जो है वो सेलेक्ट कर लोगे, तो यूएसए से रिलेटेड जितने भी होंगे वो आएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पे कैटेगरी जो है, अगर आपको सर्च करना है अपने कैटेगरी में आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी का ऑप्शन आता है। इस कैटेगरी में जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरीज को आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे बनाना कैसे है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस तरह के नाम जैसे कि इलॉन मस्क हो गया, या फिर और भी जो हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिनको कि लोग इंडिया में भी जानते हैं, इलॉन मस्क हो गए या फिर जेफ बेजोस हो गए, तो ऐसे लोगों को लोग इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जानते हैं। तो अगर आप इस पे बनाते हो वेब स्टोरी तो वो अगर इंडिया में पहले फीचर हो गई तो वो फिर यूएस में नहीं जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के जो हाई प्रोफाइल नेम है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड आदमी जानता है उसको आपको टारगेट नहीं करना है। आपको नॉर्मल न्यूज़ेज जो हैं या नॉर्मल जो है जिसको बारे में लोग नहीं जानते हैं उसको टारगेट करना है। जैसे कि यहाँ पे रॉब ग्रोन्सकी, ये जो है अब इसके बारे में आप जो है लिख सकते हो, क्योंकि इसको इंडिया में लोग नहीं जानते हैं, इसको जो भी जानता है वो यूएस में जानता है। तो आप रॉब ग्रोन्सकी के बारे में लिख सकते हो। अब इसमें जो भी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे न्यूज़ है, तो आप इस न्यूज़ के वो पहले पढ़ लोगे यहाँ पे क्या है, उस न्यूज़ के बारे में आपको सारा जो डेटा है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि बस इस न्यूज़ पे डेटा उठा करके आपको जो है वो बना देना है वेब स्टोरीज। और वेब स्टोरीज बनाने के लिए आपको क्या करना है,
सिंपल आप ये जो है ये आप जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे। आप उसमें फ़ोटोज़ कहाँ से लोगे, तो यहाँ पे रॉब ग्रोंस्की का फ़ोटोज़ जो है वो आप जो है गूगल से सर्च करके निकाल लोगे। तो गूगल से सर्च करोगे ये तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इमेजेस पे चले जाओगे तो इमेजेस पे इसके बहुत सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे आ जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करना है, उस फ़ोटोज़ पे आप जाओगे। उस फोटोज़ पे यहाँ पे जाने के बाद आप इस इमेज का कॉपी इमेज यूआरएल एड्रेस जो है ये आप करोगे और उसको जो है अपने वेब स्टोरीज में इमेज यूआरएल के थ्रू जो है वो पेस्ट कर दोगे। ठीक। और इस पे ये कुछ चीज़ ध्यान देना है, किसी भी कंपनी का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी चीज़ का लोगो नहीं होना चाहिए। तो बस इसके फ़ोटोज़ को ऐसे यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको कंटेंट जो है वो यहाँ से है, ये कंटेंट आप उठा उठा करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप जो है वो ये वेब स्टोरीज बनाओगे तो आपका जो है वो यूएस रिलेटेड जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। तो इसी तरह से आपको जो है ये गूगल ट्रेंड का सर्च करके बनाना है। इसके अलावा और भी अगर ट्रेंडिंग आपको चाहिए जो कि यूएस में हो तो आप जो है बिंग का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग जो है बिंग यूज़ करते हैं, तो बिंग का यूज़ करोगे, बिंग सर्च इंजन जो है। तो इस पे आप जाओगे, इसमें आप सेट कर लोगे यूएस से। बिंग आपको पता हो कि एमएसएन का न्यूज़ जो है ये यहाँ पे देता है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर ये ट्रेंडिंग जो चलता है, ये सारा टॉप स्टोरी चलता है, ये सारे एमएसएन का न्यूज़ होता है। ठीक। तो और इसको जो है सेटअप करने के लिए यूएस से सेटअप करना है। तो यहाँ पे तो यूएसए का सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज इंग्लिश होगा, कंट्री रीजन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स होगा, और वो जिस भी कंट्री के लिए आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो है यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लोगे तो आपका कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड सारे न्यूज़ यहाँ पे देंगे। अब इस न्यूज़ में आपको कौन सा न्यूज़ उठाना है वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी न्यूज़ उठाओगे उठा करके उसका जो है वो वेब स्टोरीज बना दोगे, आपका आराम से जो है वो यूएस में ये फीचर होना स्टार्ट हो जाएगा और वो डिस्कवर में आ जाएगा। ठीक। तो इस तरह से करना है। उसके अलावा आप टॉप कीवर्ड जो हैं उस पर भी कर सकते हो। टॉप कीवर्ड्स जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उस पर कितने, या फिर जो ऐसे पॉपुलर कीवर्ड्स हैं उसको भी आप सर्च करके कर सकते हो। यूएस ट्रैफिक जो कि यूएस में पॉपुलर हैं वैसे कीवर्ड्स पे भी आप बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंडिंग पे ही बनाओ, पॉपुलर कीवर्ड्स पे भी आप बना सकते हो। उसके लिए बस आपको जो है अपना कीवर्ड से रिसर्च टूल जो भी आप यूज़ करते हो आरएफ का या उसको यूएस में आप सेट करके आप वहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हो। बाकी जो है वो गूगल अलर्ट यूज़ कर सकते हो। गूगल अलर्ट के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ था अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे जा करके आप वीडियोस देख सकते हो। गूगल अलर्ट कैसे सेट करना है ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो वीडियो है इसमें गूगल अलर्ट सेट करना मैंने बताया हुआ है। आप यहाँ से देख के गूगल अलर्ट सेट, इस तरह से यूएस ट्रैफिक को आप पूरे तरीके से टारगेट कर सकते हो। ठीक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ मच स्टोरीज एंड आर्टिकल नीड फॉर एडसेंस। तो एडसेंस के लिए कितना स्टोरी और आर्टिकल चाहिए जो कि जिससे कि एडसेंस अप्रूव हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्टोरीज तो आप डेली बनाते जाओ, 4-10 जितना भी स्टोरीज आप बना सको एक दिन में वो बनाओ। आर्टिकल बेसिकली जो है वो 10 आर्टिकल चाहिए। अगर आप स्टोरीज बना रहे हो तो आपको 10 आर्टिकल यहाँ पे चाहिए ही चाहिए एडसेंस अप्रूवल के लिए। और आर्टिकल रहेगा तो आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलेगा। वेब स्टोरीज से तो एडसेंस अप्रूवल मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ पे अगर आर्टिकल हो तो और जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। और वो सबसे अच्छी बात कि स्टोरीज से आप जो है आर्टिकल पे ट्रैफिक भेज सकते हो। तो ट्रैफिक भेजोगे तो उस पर क्या होगा कि अर्निंग ज़्यादा होगा। ठीक। स्टोरीज पे एक ऐड दिखेगा, आर्टिकल पे 5-10 ऐड दिखेंगे, तो उससे अर्निंग ज़्यादा होगा। इसीलिए वेब स्टोरीज जब भी आप क्रिएट करो उस पर आर्टिकल भी जरूर लिखो। बिना आर्टिकल के वेब स्टोरीज वाली वेबसाइट ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है कैन वी मेक ओनली स्टोरीज वेबसाइट। तो मैंने अभी बताया कि आप स्टोरी वेबसाइट आप बना सकते हो लेकिन बिना एडसेंस बिना आर्टिकल के नहीं। ठीक है। आर्टिकल उस पर लिखना आपको मस्ट है। आप जो है डेली एक आर्टिकल लिख सकते हो या फिर वीक में 1 या 2 आर्टिकल लिख सकते हो। मैक्सिमम आपको जो है वो 10, 50 या 20 आर्टिकल तो होने ही चाहिए, जिससे कि आप स्टोरीज के थ्रू इस पे जो है वो ट्रैफिक भेज सकते हो, जिससे कि आपका अर्निंग जो है वो डबल होगा। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जिसका आंसर मैंने आपको दे दिया, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशूज है वो क्यों आ रही है, आप समझ गए होंगे। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वेब स्टोरीज पे डिपेंडेंट होके हर महीने आप डेली कमाते, ऐसा नहीं है। वेब स्टोरीज शॉर्ट
तरीका है। जिस तरह से बाकी जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स है या फिर इंस्टाग्राम रील्स है, उसी तरह से वेब स्टोरीज़ भी एक तरह का प्लेटफॉर्म बना दिया है गूगल ने। वेब स्टोरीज़ के थ्रू जो है वो जितने भी न्यूज़ हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बना दिया है। लेकिन इससे अर्निंग पोटेंशियल अगर बताएं तो इसमें वही है कि आप एक मंथ में अर्निंग करोगे, सेकेंड मंथ में आपकी अर्निंग नहीं होगी, फिर थर्ड मंथ में हो सकता है उससे कम हो या ज़्यादा अर्निंग हो। तो इस तरह से तो ये एक पर्टिकुलर मतलब ये कहा जा सकता है कि परमानेंट जो है वो तरीका नहीं है अर्निंग करने का। तो इससे आप जो है कि जैसे बोनस आप कह सकते हो कि आपकी जो भी वेबसाइट चल रही है उस पर एक बोनस अर्निंग के वेब स्टोरीज हो सकता है। तो $1000 $2000 आप जो है बोनस अर्निंग कर सकते हो वेब स्टोरीज के थ्रू। लेकिन इसको परमानेंट या लॉन्ग रन के लिए अगर आप सोच रहे हो तो नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में गूगल बहुत सारे चेंजेस करे। अभी फ़िलहाल में जिसकी भी वेब स्टोरी जो है वो वायरल जा रही है उसको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है, $1000 तक अर्निंग हो जाती है यूएस ट्रैफिक से। तो आप उस पर ट्राई कर सकते हो, आप उससे पैसे बना सकते हो। बाकी आप अगले दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ब्लॉगिंग में, यूट्यूब में या फिर अफिलिएट मार्केटिंग में इन्वेस्ट करके वहाँ से भी आप पैसे बना सकते हो। तो ये पूरा इसकी सच्चाई है, इसका तरीका जो भी मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है आपको जितना भी मैंने सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो जो भी क्वेरीज है वहाँ पे पूछ सकते हो। अगर मैं फ्री रहूँगा तो आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।